Hello everyone, welcome back to Big Dreams channel. +2 फर्स्ट ईयर साइंस पिला माने केमती अछंती आपण माने केवल छुट्टी मनाउचंती ना किछि पढ़ापढ़ी करूचंती मते कमेंट करिवे। तेबे जहाँ भी हो आज आम जूलोजी पढ़ा आम आमर लेक्चर 1 and 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर सारे जो थे आम जूलोजी फर्स्ट चैप्टर रो ब्रांचेस ऑफ जूलोजी पढ़ुले। ब्रांचेस ऑफ जूलोजी रे आमे बहुत किसी जिनस आम पढ़ी देथिले। ऑर्गन ओरिएंटेड ब्रांचेस मध्य आम पढ़ी थिले किंतु आजिका क्लास रे आम पढ़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग विषय रे आम पढ़ा माने सजीवर लक्षण गुड़िक सबू कौन गोटे सजीव पाखरे कौन सबू लक्षण थाए सेटा आज आम पढ़ा। तेबे पढ़ा तो निश्चित भाव ता पूर्वर मोर गोटे अभ्यास अच्छी मु प्रति क्लास रे पूर्व क्लास रो किसी क्वेश्चन आपण माननकु पचारे मोर से अभ्यास अच्छी। तेणु आज मध्य मु आपण माननकु से क्वेश्चन सबू प्रथमे पचारिबी किछिटा अल्प किछिटा पचारिबी। व्हाट इज ऑस्टियोलॉजी, व्हाट इज न्यूरोलॉजी, व्हाट इज कार्डियोलॉजी, व्हाट इज आंथ्रोलॉजी, व्हाट इज फेनोलॉजी बस एतिक पचारिबी। को माने वीडियो ऑलरेडी जूलोजी रो दीटा अपलोड हेची माने लेक्चर 1 and 2 देखी सारिकी ए सब को रेडी हेचंती मते कमेंट करिवे। पिला माने मु काहे के आपन को क्वेश्चन पचारुची ना एथि पई जे मोर उद्देश्य होची आपण मानकर समय नष्ट न हे जाऊ। एज ए साइंस स्टूडेंट मु मध्य गोटे साइंस स्टूडेंट केबे थिली एबे सिना लेक्चर केबे तो मु गोटे स्टूडेंट थिली समय मूल्य मु ठीक बुझी आपण मानकर नष्ट हे न जाऊ से उद्देश्य रे मु आपण मानक पय मो निज हाथ रे नोट मध्य तयारी करके आपण को दोची। जदि आपण मु पढ़ी सारिछि बोली मते कमेंट करिवे मु खुशी हेबी। तेणु निश्चित भाव रे आपण जदि देखि नाहंती लेक्चर 1 and 2 जूलोजी रो चैनल बिग ड्रीम्स रो प्लेलिस्ट को विजिट करिकी से वीडियो गुडी को देखंतु। आ आज आमे पढ़िबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़िबा माने गोटे सजीव पाखरे कौन सबू लक्षण थाए सेटा आज आम पढ़ा। देखिबा हमर फर्स्ट लक्षण होची जे सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। तेबे एठी आपन को कहि रखिबी जे मन दे कि सुनंतु आपण मानक पई गोटे शानदार नोट मु वीडियो शेष रे रखिछि ताकू आपण आपनकर खाता रे लिखिबे आ भलो भाव रे रेडी हे पारिबे। किंतु प्रथमे जदि आपण भलो भाव रे बुझी न पारले मु जेते भलो नोट आपण को देले मध्य से नोट आपण को पई मूल्यहीन हे जिवो। सेथि पई प्रथमे भलो भाव रे बुझी जांतु तापरे नोट को आपनकर खाता रे लिखिकी आपण रेडी हे जांतु। देखिबा ताले हमरो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन माने आमे प्रथम रो ही जानिचु माने आमे हाई स्कूल रो अष्टम नवम दशम रो ही जानिचु जे प्रत्येक जीवर शरीर किछि निर्दिष्ट अंगिका सहित माने अंगिकारी गठित जाको कि आमे सेल बोली कहूचु। सेल होउची गोटे बेसिक यूनिट प्रत्येक जीवर सेल होउची गोटे बेसिक यूनिट माने निहाती भाबरे थिबो। सेल को नेके ही प्रत्येक जीवर शरीर गठित। सेल रो हमरो तंतु तयारी हुए। प्रथमे हमरो सेल माने कोष कोषरु प्रथमे कोष संगठन तयारी हुए। कोष संगठन रु हमरो तंतु तयारी हुए। तंतु रु हमरो अंग तयारी हुए। अंग रु हम पूरा शरीर तयारी हेकी रहिछि। तेणु एटा होची गोटे सजीवर लक्षण। तो मु ओडिया रे आपन को बुझाई देली तापरे इंग्लिश रे एठी टिके ना को पढ़ी देबी बाकी नोट आपन को पई रेडी हेकी अछि। तो आकु हम इंग्लिश रे कोन बोली पढ़िबा ना रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज माने शेप साइज जहाँ भी हो गोटे जीवर आकार आउ तार साइज जहाँ भी हे थाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स कॉल्ड सेल। प्रत्येक जीव सेल निश्चित भाव तांको पाखरे सेल थिबो जाकी तार बेसिक यूनिट बोली कुहा जाए। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड ए सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आमे ए कथा मध्य आमे आगरु जानिचु जे प्रत्येक कोष एटा होची मने करा जाओ म एठी गोटे कोषर डायग्राम आपन को करके देखे दे। मने करा जाओ एटा होची हमरो कोष तो निश्चित भाव रे तार सेंटर रे कोन थिबो न्यूक्लियस रही थिबो हैला। न्यूक्लियस भीतर कोन सब एगुडा को क्रोमोजोम एमती गुड़े तुड़े होकर रही थे। तापरे आमर एटा होची आमर तार चारिपटे आमर कोष झिली रही थिबो ता सहित कोषर अंगिका गुड़िक ए मझिरे सबू रही थे। आमे ए कथा आगरु जानिचु कोषर अंगिका जे कि आमर एठी माइटोकॉन्ड्रिया थिबो तापरे आमर लाइसोजोम थिबो
तापर आमर सब गोल्गी बॉडीज गुड़ाक एमती गुड़े गुड़े होइकी रहिथिबे तापर आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुड़ाक मध्य एमती सब रहिथिबो ए भलिया भाबरे आमे कोष विषय पढ़ीचु जहा कि सबु सजीव मानक देहरे थाए। तापरे आमे देखिबा हमरो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल माने शारीरिक, फिजियोलॉजिकल माने शारीरिक, प्रोसेस माने शरीर रे कौन सब होउची। निश्चित भाव पिला माने जेहेतु सजीव ता शरीर भितरे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम अहरह चली थाए। अहरह अहरह माने दिन राति आमे सोई पड़ले मध्य शरीर भितरे शारीरिक प्रक्रिया गुड़िक चालू रही थाए जोटा को कि ये मध्य होउची गोटे सजीवर लक्षण जे सब बेले शरीर मध्य शारीरिक प्रक्रिया चली शारीरिक प्रक्रिया माने आमर रक्त संचालन चली खाद्य हजम चली हृत्पिंडर क्रिया तार चली फुसफुस तार मध्य कार्य कर समस्ते बृकक तार मध्य कार्य कर आमे सिना निजे रेस्ट नौचु किंतु आम आभ्यंतरीण अंग गुड़िक रेस्ट नियंती नाही। तेणु ये मध्य जीवर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस माने शारीरिक प्रक्रिया जहाँकि आम शरीर भितर हुए ये मध्य जीवर गोटे सजीवर गोटे लक्षण। तेबे मुझे इंग्लीशटा पढ़ी शुणाऊनी आपण मान पाखरे बही तो माने वीडियो स्क्रीन ऊपर रही आपण एठू मध्य आराम से पढ़ी पारे जदि बही नाही आपणकर ता सहित नोट रेडी होइकी अछि आपण आराम से सेथिरु पढ़ी पारे। तापरे जीवर तीन नंबर लक्षण को आमे देखिबा कौन सेटा ना मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म माने कौन ना आमे हाई स्कूल रो पढ़ीचु चयापचय। चयापचय माने कौन मु वर्तमान कहि दोछि कौन से चयापचय ना आम शरीर रे आमे प्रतिदिन खाद्य खाउचु ता सहित आमे वायुमंडल रो अम्लजान मध्य नौचु से अम्लजान खाद्य ये सब मिसिकी आम खाद्य आम शरीर रे आमर खाद्य सब हजम हो गला पर कौन हैला ना जेतिकी सार से खाद्य रु बाहरिला से सार तक आम देहरे लागिला जहाँ कि आमे सेटा को आमे कहबा चय। चय माने कौन ना जो सार सबू आम शरीर रे लागिला खाद्य रु आसी बाहरी थिबा सार आम शरीर रे जोड़ा लागिला ताकू आमे कहले चय बा ताकू आमे इंग्लिश रे कहबा एनाबोलिज्म। पूरा मेटाबॉलिज्म कहले ताकू कहबा आमे चयापचय। आउ जोटा आमर शरीर रे जोटा लागिला माने सार बाहरिला खाद्य रु ता सेटा आम शरीर रे लागिला ताकू से प्रोसेस टाकू आमे कहबा एनाबोलिज्म। ता सहित आउ किछि गुड़िए अपचय हैला। अपचय हैला माने कौन ना जो खाद्यर खदड़ा अंश गुड़ाक जोटा मल मूत्र हिसाब रे आम शरीर रु बाहरी जाए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोली ताकू कहा जाए। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस माने अपचय जोटा हुए मल मूत्र आकार रे जोटा आम शरीर रु बाहरी जीवो से प्रोसेस टाकू कहा जाए काटाबोलिज्म। क्लियर मु पुणी थरे कहि देबी आपण माननकू जे मेटाबॉलिज्म माने चयापचय। एनाबोलिज्म माने चय ता सहित काटाबोलिज्म माने अपचय। पुणी थरे एबे तो ओडिया मीनिंग कहिदेली पुणी कहबी मेटाबॉलिज्म माने चयापचय माने उभय आमर कंस्ट्रक्टिव आउ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव माने आमे खाद्य खाई सारला परे आम शरीर रे सेथिरु सार बाहरला आम शरीर रे किछि लागिबो बाकी तार खदड़ा अंश आम शरीर रु बाहर को बाहरी जीवो ए दीटा प्रोसेस मिसिकी आमर चयापचय बोली कहंती बा इंग्लिश रे ताकू मेटाबॉलिज्म बोली कहंती। आउ जोटा आम शरीर रे लागुची सार गुड़ाक जो प्रोसेस रे सार से छाणी हो आम शरीर रे लागुची से प्रोसेस टाकू एनाबोलिज्म बा ओडिया रे चय बोली कहंती। ता सहित जो खाद्यर खदड़ा अंश गुड़ाक जोटा शरीर बाहर को पळेबो से प्रोसेस टाकू कहंती काटाबोलिज्म बा ताकू ओडिया रे अपचय बोली कहंती। क्लियर नोट तो रेडी होइकी अछि मु बारंबार आपन को मने पकई दोची जे भलो नोट रेडी होइकी अछि। खाली एतिकी कथा जो माने भी मोर ए वीडियो को देखुचंती मते केवल गोटे कमेंट कर दियंतु जे मैम आमे आपनकर नोट पढ़िलु आ रेडी हेलु बोली कि केवल मते कहि दियंतु काहे कि मु बहुत परिश्रम करके आपन मानक पई वीडियो बनौची नोट मध्ये लिखुची एतिकी पई जे पिला गुडा को किछि शिखि जानतु काहे कि ना जेहेतु मु जने साइंस स्टूडेंट केबे थिली साइंस रो मूल्य कोन मु जानिची
तेणु आपण जदि साइंस रे जिबे ताले निश्चित भाव में पढ़ंतु केबे तो दिने मते मने पकेबे जीवन रे जे मैम एमती हमको दौथिले आमर समर वेकेशन नष्ट हो जाय नथिला आमे किछि जानिथिलु आगो को तो आपण किए कोठी पढ़िबे किए कोचिंग सेंटर रे पढ़िबो किए कॉलेज रे पढ़िबो जोठी पढुचंती पढ़ंतु किंतु मोर एटा आपण मानक पई गोटे एक्स्ट्रा विटामिन हेकी रहइबो जेमती आमे खाद्य खाइ सारला परे विटामिन खाउचु सेटारे आम शरीर किछि टिके उन्नति होउची ठीक सेमती आपण जोठी पढुचन पढ़ंतु किंतु मैं एतिके श्योर देबी जे मोर नोटटा आपनको सब बेले विटामिन हिसाब रे सहाय्य निहाती भाबरे करिवो जिबा जीवर आमर परवर्ती लक्षण होउची रिप्रोडक्शन एटी 5 नंबर लक्षण एटा है नंबर 5 लिभि जाइए एटा जीवर परवर्ती लक्षण है रिप्रोडक्शन माने जनन जनन माने निज भली आउ गोटे जीव को सृष्टि करवा जमती मनीष छुआ जन्म करुची मनीष छुआ सेमती गाई गोरु जी जार निज भली आउ गोटे छुआ जन्म करती उद्भिद मध्य ता भली आउ गोटे उद्भिद आंब गछ आउ गोटे आंब गछ तैयारी करिपारे सेमती पणस गछरु आमे ता मंजी पोतिले आउ गोटे पणस गछ हबो सेही प्रक्रियाटा को हमर जनन बोली कहंती तो कौन से जनन आमे वर्तमान देखिबा हमर तो जनन आमे आगुरु ही पढिचु हमर जनन मुख्यतः दी प्रकार अछि गोटे होची लिंगीय जनन जाकु कि आमे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोली कहिबा आ गोटे हमर अछि अलिंगी जनन जाकु कि आमे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोली कहिबा आ गोटे हमर अछि जोटा कि हमर फ्रैगमेंटेशन बोली कहा जाय फ्रैगमेंटेशन माने बॉडीटा भाग भाग हेकी जेमती हमर पोई गछ अछि पोई को आमे खंड कर देबा खंडे डाळ आनी कि आ गोटे जगह रे जदी आमे पोती देबा ताले से आ गोटे नुआ पोई गछ उठीଯିव ठीक सेमती आमर ए प्रक्रिया रे आमर हाइड्रा तापर आमर प्लानारिया ए सबु जीव गुड़ाक मध्य ए प्रकार रे सेमाने तांकर वंशवृद्धि करथांती माने हाइड्रा शरीर जदि दी खंड हे गला ताहले से दीटा हाइड्रा हे की बाहरबे ए भळ्या तेणु सेक्सुअल मेथड रे जो माने रिप्रोड्यूस करंती साधारण भाव रे जो माने छुआ जन्म करंती प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग माने छुआ जो माने छुआ जन्म करंती साधारण भाव से माने सेक्सुअल माध्यम रे बा लिंगीय जनन माध्यम रे से माने प्रजनन करथांती बाकी आउ रहला हमर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमे कोड देखिबा आमे देखिबा उद्भिद मानकर देखिबा आउ किछि लोअर ऑर्गेनिज्म माने निम्न श्रेणी रो जीव जो माने अछंती से मानक क्षेत्र रे ता सहित हमर उद्भिद प्लांट्स क्षेत्र रे आमे देखिबा हमर अलिंगी जनन बा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमे देखिबा ता सहित हमर जो फंजाई आमे हाई स्कूल रे ही पढिचु फंजाई गुडाक मध्य हमर आसेक्सुअल माध्यम रे जनन प्रक्रिया कंप्लीट करथांती बा सेमानक पाखरे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए क्लियर ता सहित मु तो एबे कहिली फ्रैगमेंटेशन माने ताको बॉडीटा भाग भाग हे गेले से दीटा हे की जन्म हेबे सेमती गोटे होची हमर हाइड्रा देहटा जदि खंड हे जिवो दी खंड हे जिवो ताहले सेठी से मरि जिवोनी आम देह खंड हेले दी खंड हे गेले आमे मरि जिबा किंतु हाइड्रा देह दी खंड हे गेले दीटा हाइड्रा सृष्टि हेबे से मरिबोनी ताको कुआ जाय हमर फ्रैगमेंटेशन तापरे हमर जीवर परवर्ती लक्षण होची मूवमेंट माने चलन एक कथा तो आम समस्त जानिचु जे सजीव पाखरे चलन शक्ति थाए किंतु निर्जीव पाखरे चलन शक्ति न थाए गोटे निर्जीवटा को चलन करने को हेले आमको कौन करने पड़ो ना बाहर ताको बल प्रयोग करने पड़ो किंतु सजीव निजे चलनशील प्राणी माने तो निश्चित भाव में चलनशील किंतु उद्भिद माने गोटे जगार कन्स्टांट रहंती किंतु से माने मध्य चलनशील केमती ना उद्भिद बढ़ी 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 उच्चा हुए लंबा हुए ठीक सेमती आमर लता गछ गुड़ाक बढ़ी 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 लंबा हे जाती तेणु सेटा होची गोटे सजीवर ये मध्य गोटे लक्षण जे मूवमेंट बा चलन ये मध्य सजीवर गोटे लक्षण कौन अच्छी ना मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स है ना लिविंग बीइंग रो मूवमेंट माने चलनटा होची गोटे बड़ इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स द एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर मुझे जोटा कहली प्राणी माने गोटे जगह आ गोटे जगह को जाई पारंती वेरेज सम एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव देयर बॉडी पार्ट्स किंतु आउ किछि माने जीव अछंती आ उद्भिद मध्य अछंती जो माने कि सेमानकर शरीर गुडा कहीं माने मूव करे मूव माने चलन हुए शरीर चलन माने कौन उद्भिदटीए कौन आम पावरी गोटे जगह आ गोटे जगह को जाई पारे कि नाई
किंतु तार बॉडीटा गोटे जगार आ गोटे जगह को जाए जमती लता गछ गुड़ाक बढ़ी बढ़ी गोटे जगार आ गोटे जगह को जाती सेमती बड़ बड़ उद्भिद गुड़ाक टिके छोट होते साइज रे बढ़ी बढ़ी ऊपर को जाती सेटा होची सेमानंकर से टाइप्र चलन आउ ये किसी बुझेबार ना बाकी आपण नोट्रु पढ़े तापरे आमर 7 नंबर लक्षण होची गोटे सजीवर जे हीलिंग एंड रिपेयर हीलिंग माने कौन हीलिंग माने होची खोंडिया आम शरीर बेले बेले खंडिया हो जाए कि आम शरीर में घा हुए घा हो गोटे चिन्हटे तो हम किसी दिन रहा पर से घा चिन्ह कुआड़े पलैब आम शरीर पुणी आउ थे जमती थी आगु सेमती हम ता सहित गोटे खंडिया हो गले से खंडियाटा किसी दिन पर से पुणी थे ठीक ठाक होगी आम शरीर आगु जमी प्लेन होती सेमती प्लेन हो तेणु ताकू ही से खंडिया को कहते हीलिंग तापर से रिपेयर जमती कि सी आउ थे ठीक ठाक हो जाए ताकू रिपेयर बोली कहती तो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द पावर टू हिल माने क्षतटा खंडिया माने आपे आपे भर्ती हो जबार पावर लिविंग ऑर्गेनिजम पाखरे थाए और रीजेनरेट लॉस्ट पार्ट बाय इटसेल्फ माने से निजे निजे से खंडियाटा भल हो जबार पावर लिविंग ऑर्गेनिजम पाखरे रही बा सजीव पाखरे रही तापरे आमे 8 नंबर रे देखिबा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ये मध्य सजीवर गोटे लक्षण डिस्पोजल ऑफ वेस्ट माने कौन डिस्पोजल माने फिंगिबा तो किंतु एठी तो फिंगिबा हबनी एठी हम त्याग करिवा ऑफ वेस्ट माने जोटा खराब जिनस जोटा दरकार हुएनी आम पाई सेटा होची डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कोउडा आम पाई दरकार हुएनी कोउडा खराब जिनस आम पाई माने प्रत्येक जीव मानक पाई प्रत्येक जीवक पाई जोटा वेस्ट सेटा होची मल एवं मूत्र है मलमूत्र कौ उपाय बाहर आम एबे पढ़ी चयापचय ड्यू टू मेटाबॉलिज्म माने आमर जो अपचय शरीर में सृष्टि हुए बा चय अपचय जो शरीर में अहरह प्रक्रियाटा जो चले से प्रक्रिया जो वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड शरीर में अदरकारी पदार्थ सबू तैयारी हुए वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड माने अदरकारी पदार्थ सबू तैयारी हुए द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्पोज दीज वेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम सजीव माने से ही अदरकारी पदार्थ गुड़ा को टाइम टू टाइम माने समय थर को थर ताको कौन करती ना ताको बाहर को बाहर कर दियंती माने जेते बेले परिश्रा लागिला परिश्रा करिवे जेते बेले झाड़ा लागिला झाड़ा करिवे तापरे आसिला हमरो 9 नंबर हमरो जीवर लक्षण होची जे सजीवर लक्षण 9 नंबर रेस्पॉन्स टू स्टिमुली और कन्साइंसनेस बोली ताकू कहती रेस्पॉन्स टू स्टिमुली माने गोटे बाह्य सूचना सब बेल को रेस्पॉन्स होगी रही थाए बाह्य सूचना कौन बाह्य सूचना प्रति सब बेले ध्यान देवा जमती कि आम ये बसीचंदी आम ये बसला बेले हठात गोटे बड़ साउंड हम संगे संगे आमर सियाड़ को नजरटा पड़ेब कौटी साउंड है कहीं कौन पाई है सेटा हूँ सजीवर गोटे लक्षण जे सब बेले तार गोटे कन्साइंसनेस रही थाए से जो माने एक्सटर्नाल स्टिमुली जेकोसी जगार किसी गोटे है ताऊपर नजर रखिबाटा माने ए प्रक्रियाटा केवल सजीव ही करे निर्जीव एटा करेनी निर्जीव तो गोटे जगार पड़ी थी कोडे साउंड हो कोडे पोड़ीगला कि कोटा उड़ीगला सेटा निर्जीव किसी जानीपारा ना किंतु सजीव प्रत्येकटी जिनस उपर नजर रखी थाए हठात झड़ बतास आसला आम तापाई सजाग हेलु हठात कोटी साउंड है आम तापाई सजाग हेलु कोटे निआ जलीगला आम तापाई सजाग हेलु तेणु एटा हूँ रेस्पॉन्स टू स्टिमुली माने जो बाह्य घटना गुड़ा को केमती आम रेस्पॉन्ड करूँ ये ता विषय पढ़ाई तो मुझे क्लीयर करके पढ़िबिनी नोट्रु आपण पढ़ी ने मुझे ओडिया बुझेदेली नोट्रे क्लीयर लिखी तापर आसला 10 नंबर रे आमर 10 नंबर लक्षण सजीवर लाइफ स्पान माने तार जीवन चक्र एव्री लिविंग ऑर्गेनिज्म पास थ्रू बर्थ ग्रोथ रिप्रोडक्शन ओल्ड एज एंड डेथ एक कथा तो आम आगु ही जाचु प्रत्येक सजीव यही सबू रास्ता देकी जाए प्रथमे सी जन्म हो जाए प्रथमे सी लाइफ स्पान माने जीवन चक्र प्रथमे गोटे सजीव जन्म है तापरे ग्रोथ सी बढ़िला तापरे रिप्रोडक्शन सी जनन माने ता भलिया आउ किछि जीव को सृष्टि कला तापरे ओल्ड एज माने सी तार वृद्धावस्था पड़ी आसिला एंड लास्ट हूँ तार डेथ माने मृत्युवरण है एक कथा तो आम
समस्ते जानिचु जे गोटे जीव एतिकी स्तर देकी गति करिथाए दिस पीरियड इज कॉल्ड लाइफ स्पान ए जो पीरियडटा माने बार्थ टू आरंभ होइकरी ग्रोथ रिप्रोडक्शन ओल्ड एज आउ शेष रे डेथ ए पूरा पीरियड को लाइफ स्पान बोली कहा जाए ओके तापरे जीवर शेष लक्षणटा को आम बर्तमान देखा सजीवर शेष लक्षण है डेथ प्रत्येक सजीव जे कि ए पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म होती से माने दिने मृत्युवरण करेंगे एटा मध्य आम समस्ते जानिचु तेणु एथिरे मध्य आमर किछि आउ बुझिबार नाही व्हेन all life activities are stopped in an individual organism due to various reasons माने एटी कौन लेखाला विभिन्न प्रकार कारणरू जेतेबेले शरीर समस्त शारीरिक प्रक्रिया स्टॉप हो जाए all life activities कौन लिखाई एटी all life activities हेट all life activities हैला जेतेबेले सबु गुडाक आमर जीवन प्रक्रिया स्टॉप हो जाए बंद हो जाए सब गुड़ाक जीवन प्रक्रिया माने रक्त संचालन बंद हो आमर श्वासक्रिया बंद हो शरीर हजम क्रिया बंद हो मूत्र निष्कासन प्रक्रिया बंद हो मल निष्कासन प्रक्रिया बंद हो ऑल एक्टिविटीज है जितेबाला स्टॉप हो शरीर कहीं स्टॉप हो ना ड्यू टू वेरियस रीजन्स विभिन्न कारण पाई सी स्टॉप हो कौन कौन कारण ना एजिंग माने बुढ़ा बुढ़ी हो गले सी स्टॉप हो किंबा डिजीज कौन सी गोटे रोग हो गले ये सब प्रक्रिया बंद हो किंबा आउ कौन बंद हम एक्सीडेंट जितेबाला सिवियर एक्सीडेंट हो जाए से शरीर विभिन्न प्रक्रिया बंद हो जाए ये सब दृष्टि जितेबाला शरीर विभिन्न प्रक्रिया बंद हो जाए से आम आपको कहवा इट इज कॉल्ड डेथ से आम कहवा सी मला बोली आम कहवा सम फुली ग्रोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिवाइड फिजिकली इनटू टू डॉटर्स दस एंडिंग इट्स इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस सो नेचुरल डेथ मे बी एब्सेंट इन सम किंतु एटी गोटे आश्चर्यजनक कथा मुझे आपको जनईदेवी जे किछि सजीव अच्छी जो मानकर कि केबे हेले नेचुरल डेथ हुएनी नेचुरल डेथ माने जमती आम केबे हेले गोटे मरी जाउछन मनुष्य माने किंतु एमती जमती मु एबे हाइड्रा कथा कहिथिली एमानकर केबे हेले नेचुरल डेथ हुएनी काहे कि एमाने जेतेबेले भी खंड हो जाए तांको शरीर जेतेबेले डिवाइड फिजिकली इनटू टू डॉटर्स से माने कौन हुए तांकर जेतेबेले शेष स्तर आसे तांको शरीरटा दिभाग हो जाए आमर शेष स्तर आसिले कौन हुए ना आमर सब एक्टिविटी बंद हो जाए आम मरी जाऊ किंतु एमती किछि लोअर ऑर्गेनिजम अच्छी जो मानकर कि शेष समय आसिले तांको शरीरटा डिवाइड इनटू टू डॉटर्स दीटा छोट छोट भाग में विभक्त हो जाए छोट भाग में विभक्त होकर से आउ थे दीटा जीव होकर ठियाई पड़े तेणु सो नेचुरल डेथ मे बी एब्सेंट इन सम बोध हुए किछि जीवों देहरे नेचुरल डेथ एब्सेंट अच्छी बोली आमको ये पढ़ाऊँ बर्तमान आसीगला आपणकर नोट देखा टाइम ये लिखिदे आजिकार आमर टॉपिक होची इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग माने सजीवर किछि दरकारी लक्षण सब विषय रे आज आम आलोचना करथिले जहाँ जहाँ मु पढ़ेली एबे एटी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेली तापरे सेकेंड लक्षण होची फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ेली थर्ड लक्षण मेटाबॉलिज्म पढ़े देची फोर्थ लक्षण ग्रोथ पढ़ेली तापरे आमर फिफ्थ लक्षण आम रिप्रोडक्शन पढ़िले तापरे आमर सिक्स्थ लक्षण रे आम मूवमेंट पढ़िले सेवेन्थ लक्षण रे आम हीलिंग एंड रिपेयर पढ़िले तापरे आमर 8 नंबर लक्षण रे आम डिस्पोजल ऑफ वेस्ट पढ़िले माने जो अदरकारी पदार्थ गुड़ाक केमती त्याग करा जाए मलमूत्र ता कथा मध्य पढ़िले आउ आम शेष को डेथ कथा मध्य पढ़िले ताहले पिला माने आजिकार क्लास टी केमती लगिला जो माने भी वीडियो को देखिए मत निश्चित भाव में कमेंट करके जनइबे वीडियोटी केमती लगिला आ वीडियोटी आपको केते हेल्पफुल हबो भविष्य रे से मध्य मते कमेंट करके जनइबे ता सहित आपण चैनल बिग ड्रीम्स को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे आपण सब्सक्राइब करने सहित आपणकर अन्य अन्य सांगसाथी मानक मध्य किंबा घरे आउ जो माने अछंती समस्त को सब्सक्राइब करबा पई मध्य आपण प्रवर्ताइबे ता सहित बहु कष्ट आपण भिडियो बनैछि तेणु गोटे गोटे लाइक दिंतु जमती मु आउ टिके एनकरेज हेबी आपण मानक पई अधिक भिडियो बनैबा पई ता सहित भिडियोटी को समस्त +2 फर्स्ट ईयर पिला मानक सहित शेयर करंतु जेमती समस्ते किछि ना किछि शिखंतु तेणु मुझे कहबी जे बहुत पिला अच्छी जी पिला अच्छी से व्यू मु मो भिडियो देखी पारुनी तेणु टिके आपण भिडियो को शेयर करंतु जेमती कि सब पिला शिखिबे
ଶିଖିବା ସହିତ ମୋତେ ବି ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସିବ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଏତିକି ପିଲା ଶିଖିପାରିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲାରଲି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରିଆ ହେଇକି ବାହାରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଲୁ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ହେବି, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦେଖା ହେବା ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।